हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप अकाउंटेंसी को सीखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 50%, 30% and 20%, मीन्स 5:3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। B रिटायर हो जाता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, गुडविल एंड रिवैल्यूएशन देयर कैपिटल स्टूड, यानी कि सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, कैपिटल के एडजस्टमेंट कर चुके हैं हम, जो प्रॉफिट्स वगैरह है वो डिवाइड हो चुके हैं, गुडविल को भी सेटल कर चुके हैं। उसके बाद की कैपिटल हमें दी है 190, 150 एंड 80,000। It was decided that entire sum payable to B is to be brought in by A and C। अब देखिए, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अगर हमने पे करना है तो उसके लिए अगर अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो A और C लेकर आएंगे। और किस प्रपोर्शन में लेकर आएंगे? अपनी कैपिटल को वो प्रपोर्शन में, जो नया प्रपोर्शन होगा, उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, उसमें वो एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बी के रिटायरमेंट के लिए हमें सब एडजस्टमेंट करनी है। हमें बताना है कि बी को कितना पे करेंगे और उसके लिए ए और सी को कितनी अमाउंट लेकर आनी है। तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं 54। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी 5:3:2। 50-30-20 है तो 5:3:2 उनकी रेशियो हो गई है। अब पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। कैपिटल कितनी है इनकी? ए ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 1,90,000, बी ने कर रखी है 1,50,000 एंड सी ने ₹80,000। अब देखिए, ये है कैपिटल की नई, ये है हमारी कैपिटल जो फर्म में टोटल इन्वेस्टेड है। अब जो नई फर्म की कैपिटल होगी वो भी सेम रहेगी, लेकिन वो किसकी होगी? सिर्फ ए की और सी की होगी, जो दोनों पार्टनर अब यहाँ पे रहने वाले हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं अब हम कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब बी हो जाता है रिटायर, तो टोटल कैपिटल तो जितनी है उतनी ही रहेगी। कितनी? ए की 1,90,000 प्लस में 1,50,000 एंड 80,000। लेकिन ये सिर्फ किसकी रहेगी? ए की और सी की रहेगी। बी तो यहाँ से चला जाएगा। ये टोटल कितना बनता है? 4,20,000। अब जो बी है वो रिटायर हो गया है, उसका शेयर है ये वाला 3। अभी नई रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया, तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट को उसी रेशो में शेयर करते रहेंगे। तो बी की रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, बी रिटायर हो जाता है एंड न्यू रेशो किस क्या डिसाइड होती है? 5:2 पे। तो ये जो कैपिटल है ए और सी में, इसी रेशो में हम उसको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ए की नई कैपिटल हम निकालेंगे एज न्यू कैपिटल। कितना? 4,20,000 को किस में? 5:2 में डिवाइड करेंगे। 5/7 हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका? डिवाइड करेंगे इसको, ₹3,00,000 ए की कैपिटल रहेगी और सी की नई कैपिटल कितनी होगी? सी इज़ न्यू कैपिटल इन फॉर्म 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब देखिए, यहाँ पे बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो है 1,90,000, लेकिन एक्चुअल में होनी चाहिए उसकी कितनी? 3,00,000। तो वो कितना लेकर आएगा? इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको वो लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किसके द्वारा? ए से। कितनी? यहाँ पे 3,00,000 है, यहाँ पे 190 है, तो कितनी हो जाएगी? 1,10,000। 1,10,000 जो है वो लेकर आएगा, ताकि इसकी कैपिटल कितनी बन जाए? ₹3,00,000 बन जाएगी, ठीक है। 190 में 110 प्लस हो जाएगा तो 3,00,000 बन जाएगी। अब बी को पे करना है। कितना पे करना है? पेड टू बी कितना? 150 है, तो उसको 150 ही पे करेंगे, ठीक है। ये इसकी पेमेंट हो गई है। अब सी को क्या करना है? सी की अभी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो 80,000, लेकिन एक्चुअली में उसकी 120 होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। सॉरी, ये भी इंट्रोड्यूस करेगा। 120 है, 80 है, तो लेकर ही आनी पड़ेगी भाई, ठीक है। सो ब्रॉट इन बाय सी।
कितना 120 है और इसको 80 चाहिए, तो ये कितना लेकर आएगा 40,000। ब्रॉट इन बाय सी 40,000। ठीक है, अब देखिए दोनों की मिलाकर कितनी कैपिटल टोटल आई है। ठीक है, कैपिटल ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, दोनों ने मिलाकर कितना 1,10,000 ए लेकर आया और 40,000 सी लेकर आया। टोटल कैपिटल कितनी आई है 150, और 150 ही हमने सी को पेमेंट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है भाई। जितनी कैपिटल हमने बी को पे करनी थी, ए और सी दोनों मिलाकर उतना कैपिटल यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन में देखिए, P, Q and R are in partnership sharing profit in the ratio of 3:1। R retires, और क्या क्या बैलेंस शीट के आइटम्स यहाँ पे शो कर रखी हैं। गुडविल दे रखा है 12,000, बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ है ₹10,000, अदर एसेट्स हैं हमारी 70,000 की, क्रेडिटर्स हैं 14,000 पे, और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें दे रखी है 40, 20 एंड 18। अब क्या है, गुडविल इज़ एग्रीड एट 30,000। गुडविल की जो एग्रीमेंट हुई है वो 30,000 पे हुई है। सफिशिएंट मनी इज़ टू बी इंट्रोड्यूस सो दैट आर इज़ टू पेड ऑफ एंड लीव 4,000 इन कैश एट बैंक। अब देखिए इतनी मनी दोनों पार्टनर्स को, जो रिटायरिंग पार्टनर के बाद रिमेनिंग पार्टनर होंगे, उन दोनों को इतनी अमाउंट इंट्रोड्यूस करनी है ताकि हम रिटायरिंग पार्टनर को भी पे कर दें, और उसको पे करने के बाद जो हमारे बैंक में कैश है वो 4,000 का बैलेंस हमारे पास बच जाए। तो चलिए भाई इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 55। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ, कौन कौन है पार्टनर, P, Q एंड R। क्या रेशो है 3:2:1। अब इसके लिए हम वैसे ही टेबल बना लेते हैं। पार्टनर्स कौन कौन हैं, पार्टनर हैं P, Q एंड R। ठीक है, इनकी कैपिटल कितनी है, कैपिटल इन्होंने कितनी इन्वेस्ट कर रखी है 40, 20 एंड 18। 40,000, 20,000 एंड 18,000। 18,000 की कैपिटल हो गई है। अब जो एग्जिस्टिंग जो बैलेंसेस होते हैं बैलेंस शीट के, उनको हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो उनमें प्रॉफिट होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं, और जो डेबिट साइड के बैलेंसेस होते हैं उनको हम डिडक्ट कर देते हैं। तो एग्जिस्टिंग गुडविल है, पहले उसको हम राइट ऑफ करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दी हुई है 12,000। तो 12,000 3:2:1 की रेशो में इनके जो शेयर होते हैं, कैपिटल अकाउंट होते हैं, उसमें से माइनस हो जाएंगी। तो 3:2:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे 6,000, 4,000 एंड 2,000। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस हो गई। अब जो आर की शेयर होगा गुडविल का, ठीक है, उसके लिए भी हमें एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि जो नई गुडविल है वो 30,000 पे एडजस्ट हुई है, 30,000 पे डिसाइड हुई है। तो उसको क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो में हम डेबिट करते हैं, और रिटायरिंग पार्टनर को हम उससे क्रेडिट करते हैं। तो 30,000 में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, देखिए 30,000 की हमारी गुडविल है। ठीक है, और रिटायर यहाँ पे कौन हो रहा है, आर हो रहा है, और आर का शेयर कितना है 1/6 है। 1/6 तो कितना हो जाएगा 5,000। तो कितनी है ये गुडविल 5,000 की है। तो आर्स गुडविल, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो होंगे डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर होगा क्रेडिट कितने से 5,000 से। और इसके जाने के बाद इनकी रेशो क्या बचेगी 3:2 बचेगी। तो 3:2 इनकी गेनिंग रेशो हो जाएगी। तो कितना 3,000, सॉरी ये प्लस की आइटम है। ठीक है, नेगेटिव आइटम है ये P और Q के लिए 3,000 एंड 2,000। जिसको पे करेंगे उसके तो प्लस में जाएगी। ठीक है, तो यही हमें करना था। तो यहाँ पे अब हमारी एक्चुअल कैपिटल आ गई है जो प्रेजेंट में इनकी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल बन जाएगी ये एग्जिस्टिंग कैपिटल। इनको एडजस्ट कर लेते हैं। 40 - 6 - 3 31 बच गया। 31,000 है P की कैपिटल। Q की भी कितना 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना 14,000 एंड
18,000 में 5 प्लस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो कितना 21,000। अब हमने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 21,000 पे करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट पेबल टू आर को कितना अमाउंट हमने पे करना है, 21,000 पे करना है। और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है पी की, पीज कैपिटल कितना है 31,000। और दूसरा पार्टनर जो है क्यू की कैपिटल कितनी है 14,000। और साथ में हमें क्या है, कैश का बैलेंस भी चाहिए। रिक्वायर्ड कैश कितना है जो उसके रिटायरमेंट के बाद होना चाहिए, रिक्वायर्ड कैश 4,000 होना चाहिए, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग कैश है अब उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस एग्जिस्टिंग कैश कितना बैलेंस शीट में हमें दे रखा है, ₹10,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे नई कैपिटल की फर्म आ जाए, वो नई फर्म की कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इन सबको एडजस्ट कर लेंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा, ₹60,000। अब 60,000 जो है वो किसकी कैपिटल है, पी की और क्यू की है रिटायरमेंट के बाद, और उनकी नई रेशो क्या है 3:2 है। सो दिस कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन द रेशो ऑफ 3:2 इन रिमेनिंग पार्टनर्स पी एंड क्यू। सो न्यू रेशो ऑफ पी एंड क्यू दैट इज 3:2। सो इसी रेशो में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं। न्यू कैपिटल ऑफ पी की नई कैपिटल कितनी होगी, 60,000 में कितना शेयर है उसका 3/5, तो कितना 36,000। ऐसे ही हम नई कैपिटल निकाल लेते हैं क्यू की, न्यू कैपिटल ऑफ क्यू 60,000 में वो है 2/5 के लिए, तो कितना हो जाएगा 24,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए जो आर है, आर की कैपिटल हमारे पास कितनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल उसकी कितनी हमने कैलकुलेट करी थी यहाँ पे 31,000। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभी होनी चाहिए उसकी 36, तो वो कैपिटल उसको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो पी विल ब्रिंग कैश, कितना, उसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है 31,000 है और जो रिक्वायर्ड है वो है 36, तो कितना लेकर आएगा वो 36 माइनस 31, 5,000 उसको और भी कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। और क्यू का देखिए, क्यू की कितनी है 14,000 है, ठीक है, और एक्चुअल में होनी चाहिए उसकी 24,000, तो उसको भी कितना है 14,000 और 10,000 उसको भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। क्यू विल ब्रिंग कैश, कितना कैश 24,000 कैपिटल होना चाहिए, एक्चुअल में है 14, तो 10,000 से कम है तो वो 10,000 लेकर आ जाएगा। अब हम बना लेते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए दोनों साइड हम प्रिपेयर कर लेते हैं, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। सबसे पहले तो हमारा बैंक का बैलेंस कितना डिसाइड हुआ था कि रिटायरमेंट के बाद 4,000 जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। जो हमारी असेट्स थी, जो हमें वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 70,000 की दे रखी थी, 70,000 है, रिवैल्यूएशन के बाद की थी ये, तो कितना हो गया है 74 इस साइड का बैलेंस है। और इधर देखिए क्रेडिटर हमें दे रखे हैं 14,000 के, क्रेडिटर कोई चेंजेस नहीं हुए थे, 14,000 के हैं तो 14,000 ही रहेंगे। कैपिटल देख लीजिए दोनों पार्टनर्स की, पी की एंड क्यू की, 36,000 एंड 24,000, कितना 0 0 0 6 और 4 0 एंड 60 प्लस 14 74, तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स देखते रहिए, सीखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।